Good afternoon to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो अब तो आप लोगों की निकट एग्जामिनेशन आने वाली भी है बीपीएससी की, है ना। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों के जो 4 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल। ओके, यहाँ से अगर ये 4 पोर्शन को कर ले जाते हैं तो आपकी एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई डेफिनेटली हो जाएगी। इसके साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रिवीजन एज मच एज करना है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल जो बीपीएससी आयोग है वहाँ तक ये पहुँचा देगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी क्लास में, क्योंकि अभी की जो क्लास है ये क्या है, हिस्ट्री क्लास है ये। इसमें हिस्ट्री से संदर्भित जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो बिहार की हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ साइंस की क्लास भी मैं स्टार्ट करूँगी। आई थिंक 2-3 दिनों के बाद आपको इसकी वीडियो भी अपलोड मिल जाएगी। एंड 14 जुलाई से रात 8 बजे आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये लाइव क्लास होगी। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शाम करीब 8 बजे, ठीक है, 8 बजे टाइमिंग होगी और ये कल से स्टार्ट होगी 14 जुलाई से। तो स्टार्ट करें और देख लेते हैं। एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि थोड़ी सी मतलब जो जितनी भी मतलब हो सके मेरी तरफ से, ठीक है, ये कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ये 4 सेक्शन जो हैं उससे आप लोगों का मतलब एज मच एज आप लोग करके जाएं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए मेरी कोशिश के साथ साथ आपकी भी सहयोग ज़रूरी है। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोग का भी सहयोग मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी को दफनाया गया था? तो किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो उसके साथ ये ध्यान रखिए कि इसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? बक्सर, बिहार शरीफ, राजगीर, मुंगेर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार के किस स्थान पर बख्तियार खिलजी को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी। ओके, आंसर क्या होगा? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। अब बख्तियार खिलजी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तुर्क सत्ता जो स्थापित हुई थी, तो तुर्क सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। ठीक है, तुर्क सत्ता, तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? वास्तविक श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी इसने क्या किया था 1198 ईस्वी में, ठीक है, 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी, ओदंतपुरी बिहार, या जिसे आप वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका वर्तमान में क्या नाम है या आधुनिक नाम क्या है? बिहार शरीफ। इसने बिहार शरीफ पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। आधुनिक क्या है? बिहार शरीफ। ओके, बिहार शरीफ। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को अगर बोल दिया जाए नष्ट करना, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति किसने पहुंचाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। और इसके साथ ही नष्ट करने के साथ ही इसने क्या किया था? बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। कौन सी? बख्तियारपुर शहर की स्थापना। ओके, बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बख्तियार खिलजी को लेकर के ध्यान रखिएगा। इसको करना क्या है, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे वहाँ इसको लिख डालिएगा। इसके साथ क्या करना है, अगर कुछ जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे, क्योंकि बिहार में बख्तियार खिलजी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे बख्तियार खिलजी हो गया या बाबू कुंवर सिंह हो गया, इन सब से क्या होता है क्वेश्चन वहाँ आने ही आने। एक या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलना ही होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक बिल्कुल बंधे हुए हैं। तो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं या जितने भी क्वेश्चंस होंगे बख्तियार खिलजी को लेकर के वो तो मैं करवाऊंगी। इसके साथ ही एडिशनल फैक्ट्स, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा अगर जितने पॉइंट्स यहाँ हैं अगर इस पॉइंट से पूछे जाएँ तो भी आप वहाँ पर करके आ सके। मोटो तो यही है ना कि क्वेश्चंस को करके आना है।
तो तुर्क अगर क्वेश्चन से पूछ लेता है कि तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है, तो कौन होगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने क्या किया था? 1198 ईस्वी में उदयपुरी पर विजय यानी आधुनिक बिहार शरीफ जिसको हम जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, प्लस बख्तियारपुर शहर की स्थापना करवाई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो बख्तियार खिलजी को लेकर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या देखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? यह 1942। ओके, 1942। तो पटना सचिवालय एक्चुअली जब यह आंदोलन हुआ, ठीक है, तो 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो गया था और 9 अगस्त को कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तारी उनकी कर दी गई थी। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि बिहार को लेकर के पूछा है, पटना दिया है, तो बिहार के प्रमुख नेता इन जनरल हम लोग जान रहे हैं, अगर इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, इन सबको क्या कर गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, बिहार के प्रमुख नेता कौन कौन थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, कुछ नाम है जो आप लिख सकते हैं। बिहार के प्रमुख नेता में आप नाम लिख लें, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह, ओके, कृष्ण सिंह। और भी कुछ इंपॉर्टेंट थे, जैसे और भी कुछ भी टीसी में लिख देती हूँ, टीसी और भी 2-4 नेता हैं जिनका प्रमुख नेता तो थे, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रमुख नेता का नाम मैंने लिख दिया। राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, या आपके श्री कृष्ण सिंह हो गए। तो इन सबकी क्या हो गई थी? गिरफ्तारी हो गई थी। इन सबकी क्या हो गई थी? गिरफ्तारी हो गई थी। कब? 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, ठीक है, इन सबको गिरफ्तार कर दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को इन सबकी गिरफ्तारी हो गई। जब प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए तब इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? पटना में छात्रों ने दिया। ठीक है, छात्रों ने दिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि पटना सचिवालय, यही जब कांड हुआ था, उनका नेतृत्व उनके हाथ में आ गया। तो वो लोग जो अपना तिरंगा फहराने के क्रम में ही क्या हुआ था कि वहाँ पर जो गोली जो चलाई गई, तो उस समय वहाँ पर इसका स्पेस कहाँ पे, वहाँ पर जिलाधिकारी जो था उसका नाम लिख दे रही हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये वहाँ पे जिलाधिकारी जो था वह था WG आर्चर, ठीक है, आर्चर ये जिलाधिकारी था। उस समय में पटना का जिलाधिकारी या DM आप बोल सकते हैं कौन था, या आर्चर था, या इसको कलेक्टर बोल दें, जिलाधिकारी बोल दें, DM बोल दें, ठीक है। तो आर्चर था। इसने क्या किया, इसी ने गोली चलवाया था, ठीक है। वो जो भीड़ थी, स्टूडेंट्स की भीड़ थी, उसने निहत्थी भीड़ थी जिसपे इसने गोली चलवा दिया था, जिसमें करीब 7 छात्र तो जो थे इस गोलीकांड में, कितने छात्र, यहाँ लिख देती हूँ, 7 छात्र जो हैं वो शहीद हो गए थे, ठीक है। 7 छात्र जो हैं इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 7 छात्र जो हैं शहीद हो गए थे। किसी और भी क्लास ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे तो मैं 7 छात्रों का आप लोगों को नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो इन 7 छात्रों के नाम को भी ध्यान रखना है। तो 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे, लेकिन इनमें से एक 8वां छात्र, ठीक है, 8वां छात्र, यही लिख देती हूँ, 8वां छात्र जो था, 8वां छात्र, इसने क्या किया था? 8वां छात्र जो था रामकृष्ण सिंह, ओके, राम कृष्ण सिंह मोकामा, कहाँ का था ये? पटना कॉलेज का स्टूडेंट था। स्टूडेंट क्योंकि सभी स्टूडेंट ही थे, तो पटना कॉलेज का था, लेकिन ये मोकामा का निवासी था। कहाँ का था यह? मोकामा का निवासी था। इसने क्या किया? अंग्रेजों को मतलब धोखा देते से मतलब द सेंस कि इसने अंग्रेजों से बचते बचाते इसने क्या किया? तिरंगा फहरा दिया था, ठीक है। इसने, रामकृष्ण सिंह ने क्या किया था? यह तिरंगा को फहरा दिया था। इसने तिरंगा फहरा दिया था, ठीक है। तिरंगा, अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंकते हुए इसने क्या किया? तिरंगा फहरा दिया था। तो आपसे सवाल ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है तिरंगा फहराया था? तो रामकृष्ण सिंह ने। 7 छात्र शहीद हो गए थे, उन 7 के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और प्लस उस समय जो जिलाधिकारी था जिसने आदेश दिया था, निहत्थे स्टूडेंट तो निहत्थे थे, उनके ऊपर गोली इन्होंने चलाया था, प्रमुख ये सब जो हैं आपके गिरफ्तार हो गए। तो अब सवाल ये पूछता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? आपसे डेट पूछा है, तो डेट है 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना बुलाया था? कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना किसने बुलाया था? तो कुंवर सिंह का संबंध किससे है? सैनिक विद्रोह से है। 1857 का सैनिक विद्रोह से कुंवर सिंह का संबंध किससे है? 1857 के सैनिक विद्रोह से। 1857 का सैनिक विद्रोह से संबंध है, इस विद्रोह से, 1857 के विद्रोह से। और यह विद्रोह जो है आरंभ कहाँ से हुआ था, या आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ छावनी से। ठीक है, इसको बस कुछ कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा। विद्रोह जो है मेरठ छावनी से यह स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? मेरठ छावनी से स्टार्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 मई। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11 मई को मेरठ छावनी से जो है यह स्टार्ट हुआ था। ओके, मेरठ छावनी से स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ आप और ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया गया कि पटना मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई कि यहाँ पे आरंभ हुआ था, इसका यह आरंभ हुआ था विद्रोह का। ठीक है, यह आरंभ हुआ था। यहाँ एक सवाल आपसे जो पूछता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इस विद्रोह से, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो बिहार का कौन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो वो जगह पूछ लेता है, स्थान पूछ लेता है जो अप्रभावित रहा था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुंगेर। ओके जी, ये मुंगेर है, ये क्या था? अप्रभावित था, अप्रभावित था इस विद्रोह से। ओके, मुंगेर जो है इस विद्रोह से अप्रभावित था। मुंगेर अप्रभावित था, लेकिन इसका केंद्र कहाँ था? मुंगेर तो अप्रभावित हो गया। अगर केंद्र की बात की जाए, केंद्र की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं आरा, दानापुर, दानापुर तो था ही, दानापुर, पटना। ओके, आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर। लेकिन यहाँ पर मुंगेर, क्वेश्चन ऑलरेडी है, आ भी चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया भी लिख सकते हैं, गया में भी हुआ था। ठीक है, गया भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे गया भी लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या हुआ था, हाँ, इतने क्षेत्रों में जो एक क्या किसके केंद्र है, 1857 विद्रोह के ये केंद्र थे, लेकिन मुंगेर यहाँ अप्रभावित था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब सवाल पे आते हैं कि सवाल पूछा है कि कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना किसने बुलाया था? ऑप्शन है आपके पास, टेलर है, लुगाई है, लुगार्ड है, आयर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलर, है ना, टेलर ने बुलाया था। ठीक है, इसी में इन्होंने, कुंवर सिंह ने जो स्टेटमेंट भी दिया है, उनका एक लाइन है जो आप पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, कि कुंवर सिंह जहां भी रहेंगे जगदीशपुर क्या हो, वहीं बन जाएगा। ठीक है, जब इन लोगों ने क्या किया था, जब आरा पे अधिकार कर लिया था अंग्रेज ने, तब ये जो कुंवर सिंह थे उनका स्टेटमेंट था कि जहां कुंवर सिंह जहां रहेंगे जगदीशपुर वहीं बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष बनाए गए? 1930 में, क्या 1930 की और कोई घटना याद है इतिहास की? हमेशा चीज़ों को देख करके चले कि और क्या क्या आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने कह दिया है कि ये 4 सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाएगा, तो एज मच एज गेन करने की कोशिश कीजिए। 1930 में क्या हुआ था? 1930 में जो ये आप देख रहे हैं पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी 1930 में पटना स्वदेशी लीग का गठन किया गया था। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 1930 में अगर सवाल पूछता है पटना स्वदेशी लीग का या पटना में स्वदेशी लीग का गठन कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में। अब सवाल है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? फर्स्ट ऑप्शन है सैयद हसन इमाम, सेकंड सच्चिदानंद सिन्हा, जगत नारायण लाल, सर अली इमाम एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अली इमाम। ठीक है, सर अली इमाम। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1930 में क्या हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब की है? यह 1930 की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, और इसी आंदोलन के तहत बिहार में क्या हुआ था? चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया था। बोला चौकीदारी कर अब नहीं दिया जाएगा। बिहार में क्या था? चौकीदारी कर, चौकीदारी कर। ओके, चौकीदारी कर को क्या कर दिया गया था? खत्म, बिहार का चौकीदारी कर। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके सर अली इमाम का नाम, पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सर अली इमाम। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत का मजार कहाँ है? मनेर। मनेर यानी पटना स्थित बड़ी दरगाह में है। किसका है मजार? किसका मजार है? मनेर। मनेर कहाँ है? बस मनेर का नाम आए तो सीधा ध्यान रखिएगा पटना, और इसके साथ ही साथ अहिया मनेरी का नाम को एकदम ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इमाम ताज फकी, मखदूम अहिया मनेरी, सरफुद्दीन अहमद मनेरी, शाह दौलत मनेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने भी कहा है कि अहिया मनेरी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, अहिया मनेरी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इस मनेर में हुआ था। मनेर कहाँ? पटना के पास है, ठीक है, मनेर पटना के पास है। और ये वर्तमान में अगर पूछ ले कि किस हाईवे पे है, तो NH30, ओके, NH30 के पास आप जाएंगे जब पटना तो देखेंगे उसे पटना से 24 किलोमीटर आई थिंक पीछे कुछ है, तो एग्जैक्टली इतना ध्यान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन NH30 को ध्यान रखिएगा। ओके, NH30, नेशनल हाईवे 30। ओके, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे कि मनेर पटना। ओके, हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इस पे हम लोग थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1290 ईस्वी में, ठीक है, 1290 ईस्वी में। और डेथ कब हुई है, यानी मृत्यु कब हुई है? 1381 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी इनका? इनकी डेथ कहाँ हुई है? बिहार शरीफ। ओके, बिहार शरीफ में। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इसमें पूछा क्या है कि इनका जो दरगाह है, तो दरगाह कहाँ होगा? दरगाह कहाँ होगा? सबसे बड़ी दरगाह जो है कहाँ पर है? किस सूफी संत का है? किस सूफी संत का है? तो आंसर क्या हो गया है? अहिया मनेरी का दरगाह है। इसके साथ ही तो इनकी दरगाह की बात हो गई, जन्म देख लिया हम लोगों ने, मृत्यु देख लिया, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो संबंध है वो किस सिलसिले से रहा है। इनका संबंध किस सिलसिले से था? किस सिलसिले से इनका संबंध रहा है? तो फिरदौसी सिलसिला, ध्यान रखिएगा, फिरदौसी, फिरदौसी सिलसिला से इनका संबंध था, फिरदौसी सिलसिले से। और यह बिहार का क्या है? सबसे लोकप्रियता इसे ही मिली थी, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो मिली थी वो इसी फिरदौसी सिलसिले को, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन, सपोज मैंने आज कोई क्वेश्चन करवाया है और कल अगर वो क्वेश्चन से संबंधित कुछ ऐसा आता है, जैसे इस क्लास मैंने फिरदौसी के बारे में प्रीवियसली क्लास में बता दिया था, लेकिन आज मैंने फिर से बताया है ताकि ये रिवीजन, मैंने आपको कहा है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सके। ओके, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा लोकप्रियता बिहार में किसको मिली है? एक एक पॉइंट में आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए मैं पॉइंट वाइज लिखते जा रही हूँ। फिरदौसी सिलसिला, क्लियर, ये हो गया। अब आपको ये करना है यहाँ पर कि सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिला, लेकिन जो सबसे पहले बिहार में जो सिलसिला सबसे पहले बिहार पहुंची थी वो थी चिश्ती सिलसिला, ठीक है। सबसे पहले कौन पहुंचा था? सबसे पहले कौन आया था बिहार में? कौन सा सिलसिला? सबसे पहले कौन सा सिलसिला आया? आप इसको सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया, बस इतना एक समझने के लिए आप कर लें कि चिश्ती सिलसिला, ठीक है, आया कहाँ पर? बिहार में, बिहार में। ओके, चलिए, बस इतना, एक शॉर्टकट में इसको ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did विक्रम संवत बिगिन? ओके, इसका ना इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसको हिंदी में लिख लें कि विक्रम संवत जो है, ठीक है, विक्रम संवत, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, विक्रम संवत ओके, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ओके, आपके पास ऑप्शन है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी है यानी 78 AD दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 78 ईसा पूर्व यानी आपके पास 78 BC, ओके, 78 BC है। थर्ड है आपके पास 58 ईस्वी, 58 ईस्वी यानी 58 AD। फोर्थ है 58 ईसा पूर्व यानी 58 BC, एंड लास्ट वन उपरोक्त में से कोई नहीं आए एक से अधिक। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आप अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ध्यान, तो उस वक्त हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है,
कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, चाहे वो कितने भी स्टूडेंट क्यों ना बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा में ऐसा कूल रहते हैं, एक ना एक सवाल आपके पास ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो आपको क्या करेगा, टेंशन में डाल देगा कि इसका आंसर क्या होना है, यही तो होना था, यही होना था। और कभी कभी घर आकर के जब आप आंसर को मिलाते हैं तो उस वक्त ये भी फील होता है कैसे गलती हो गया, कैसे हो गया, ये तो आता था, मुझे तो पता था, मैंने आंसर में ये टिक किया, ये टिक की, कैसे और मेरे शीट में ये गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है, कट ऑफ के लिए जितनी कट ऑफ जाएगी उससे 10 मार्क्स आप आगे लाने की कोशिश कीजिएगा। सपोज अगर कट ऑफ का जो है 120, इतना मान के चलिए कि आपको लेकर के आना है 120, ठीक है। कट ऑफ हालांकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग का तो वो नहीं है कि हाँ, लेकिन ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि कट ऑफ मेरा इतना ही आ जाए, ठीक है, अगर ये मान के चलेंगे कि इतना ही होना चाहिए, इतना लास्ट टाइम इतना था, 95 में गया, 100 में गया, 98 में गया, तो वो सोच के नहीं जाइएगा। जितना लास्ट टाइम गया था उससे 10 नंबर 12 नंबर अधिक लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन हुआ तो प्रीलिम्स के टाइम टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी तो क्या कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया है ना, तो ये इसका भी ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का भी। तो कट ऑफ को 120 तो नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि आप 100 आसपास मान के जरूर चलिएगा, ठीक है। 120 तो उस समय होता था जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कहा था कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए। यहाँ पे ईस्वी भी है, सेम 78 ईस्वी भी लिखा हुआ है और 78 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना है कि एडी है या बीसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो इसमें से एक भी आंसर नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 57, विक्रम संवत क्या बोला जाएगा, 57, ओके 57 बीसी, ये इसका आंसर है। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है 57 बीसी। विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसकी उपाधि थी, इसने क्या किया था, जब शकों को पराजित किया था तो उसी पराजित के उपलक्ष्य में इसने क्या जारी किया था, जो विक्रम संवत जारी किया, तो क्या था 57 बीसी, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ध्यान रखेगा और उसने शकों को पराजित किया था, ओके, शकों को इसने पराजित। इसके साथ आप लोग चाहे यहाँ पर, तो ये तो विक्रम संवत हो गया, ये विक्रम संवत, आप यहाँ पर शक संवत कर सकते हैं, शक संवत, ठीक है, शक संवत। शक संवत, जिसको भारत का क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय संवत, इसको भारत का राष्ट्रीय संवत बोला जाता है। और इसको किसके द्वारा, इस शक संवत को किसके द्वारा, इस शक संवत को आप जो हाँ यहाँ पे लिख ले, कुषाण वंश का, कुषाण वंश, ओके, कुषाण वंश, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। इसने क्या किया था, कनिष्क ने ही शक संवत को जारी किया है, कनिष्क ने शक संवत को जारी किया है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है शक संवत का, 78 ईस्वी, ओके, 78 ईस्वी है, 78 ईस्वी, ओके, 78 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। शक संवत का क्या है, 78 ईस्वी। चलिए क्लियर। तो विक्रम आपके पास हो गया, विक्रम संवत हो गया, 57 बीसी, बीसी और ये क्या है, एडी में है, 78 ईस्वी एडी लिख देती हूँ, ठीक है, एडी, ध्यान रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत अनुलोम विवाह, किसमें वैदिक संस्कृति में पूछा है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की जो नारी होती है उनके साथ विवाह। सेकंड ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, और निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अनुलोम विवाह है, ठीक है, अनुलोम विवाह, इसका मतलब होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष होना चाहिए नहीं, मतलब ऐसा इसमें है कि उच्च वर्ण का पुरुष
का विवाह किससे होता है? निम्न वर्ण की नारी के साथ, तो उसको बोला गया अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। लेकिन अब इसी में एक आता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है, जो इसका प्रतिलोम, ये ऑप्शन बी देख रहे हैं ना, जिसमें क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है, निम्न वर्ण का पुरुष होता है और उच्च वर्ण की क्या होती है, स्त्री होती है, नारी होती है। तो इसका जो बी आप देख रहे हैं, बी, यही है प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कमेंट में बोलूँ आंसर देने के लिए, या मैं बता दूँ, ऐसे मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में भी, कि सबसे पहले यहाँ पे ये बताएं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसने किया था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो ध्यान रखिएगा कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये किसने किया है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसने किया है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की अगर बात की जाए, किसने किया है? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बिंबिसार का, ठीक है, बिंबिसार का नाम ध्यान रखिएगा, जो कि किससे है? हर्यक वंश से संबंधित है। यह किस वंश से है? हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश से कौन संबंधित है? बिंबिसार। और यह किसका समकालीन है? प्रसेनजीत जो कौशल नरेश था, और महात्मा बुद्ध का भी समकालीन है, प्लस चंड प्रद्योत जो अवंती का राजा था, चंड प्रद्योत, उसका भी यह समकालीन है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसका किसका? कौशल नरेश, प्रसेनजीत, अवंती नरेश, चंड प्रद्योत, प्लस किसका है? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इन तीनों का क्या है? यह इन तीनों का क्या है? समकालीन है। कौन? बिंबिसार, इन तीनों का समकालीन है। ओके, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने बता दिया है। अब सवाल पे आते हैं कि किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय, ऑप्शन क्या क्या है? बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, शिशुनाग है। तो किसने किया है? अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु भी किस वंश से था? तो भी हर्यक वंश था, क्योंकि ये इसका क्या है? पुत्र है, तो हर्यक वंश से ये भी, हर्यक वंश से ये भी होगा, ये भी किससे होगा? हर्यक वंश से ही होगा, क्योंकि उसका पुत्र है अजातशत्रु, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा अजातशत्रु को लेकर के, यहाँ पर कि इसके समय में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है। जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय में हुई है? इसी अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 483 ईस्वी में। और शासक अगर पूछा जाए कौन था, तो यह अजातशत्रु था। ये कुछ पॉइंट्स हो गए इनको लेकर के, ठीक है। शासक कौन था? अजातशत्रु था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 483 ईस्वी में हुआ था, सेकंड वाला 383 में हुआ था, एंड थर्ड जो बौद्ध संगति थी 255 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन फोर्थ जो हुआ है वो फर्स्ट एडी में हुआ था। और बाकी 3 जो हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 3 जो हैं कहाँ हुए हैं? बिहार में हुए हैं। 3 बिहार में हुए हैं, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो कश्मीर में हुआ है। क्लियर? चलिए, प्रथम बौद्ध संगति हो गई, ये हर्यक वंश हो गया। और बिंबिसार के बारे में एक पॉइंट और कर सकते हैं कि यह पहला भारतीय शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था, ठीक है। भारतीय इतिहास का यह पहला शासक था। आप इसको लिख सकते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, ठीक है, बिंबिसार के बारे में। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने क्या किया था? अस्थाई सेना रखा था, अस्थाई सेना, ठीक है, अस्थाई सेना। ओके, अस्थाई सेना, इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन प्रथम के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो हुआ था युद्ध संघर्ष जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलता है, ऑप्शन है एहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बांसखेड़ा लेख, एरण अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। और किसकी कीर्ति है? रवि। ओके, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं रवि कीर्ति, ठीक है। ये इनकी रचना से मिली है। ये किसकी है? रवि कीर्ति की। जो ये क्या है? जैन कवि हैं, ठीक है, जैन कवि हैं। करीब इन्होंने शायद 634 और 634
5 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। 634 या 635 ईस्वी की ये इसको रचा गया था, ओके। जो संघर्ष हुए थे इसकी जानकारी जो मिलती है किससे मिलती है, इस अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। और इसको किसके द्वारा लिखा गया था, रवि कीर्ति जो क्या है, जैन कवि हैं। 634 635 ईस्वी ऐसा कुछ है इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगम योगिन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगिन राज्य के संरक्षण में, ओके। तो ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगम को लेकर के पूछा है। संगम वगैरह जो टॉपिक हो गया इससे स्टूडेंट ऐसे भी भागना चाहते हैं, है ना, याद नहीं रह पाता है, क्योंकि संगम हो गया, चेर हो गया, चोल हो गया, इसको स्टूडेंट जल्दी पढ़ना नहीं चाहते। तो खैर क्वेश्चन तो आते ही है तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना करके जाइए जितना क्वेश्चन पूछा है उसको भी एटलीस्ट देख करके जाइए, ओके। किस संगम योगिन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो तीनों संगमों का जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि पहला तमिल संगम जो हुआ था, ठीक है, पहला तमिल संगम ये कहाँ हुआ था, मदुरै, ओके, मदुरै के ही दक्षिण में क्या है, जो पांड्य मैंने लिखा है, पांड्य, ठीक है, इसी के दक्षिण में क्या हुआ है, इसी के दक्षिण में पांड्य राज्य, मदुरै के दक्षिण में पांड्य राज्य है। और इस प्रथम संगति की अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि, ओके, अगस्त्य ने किया था। फिर जो द्वितीय संगम हुआ है, द्वितीय संगम, ओके, द्वितीय तमिल संगम, इसका भी किसने किया था, अगस्त्य ने ही किया है, ओके। और तीसरा तमिल संगम जो हुआ है इसका किसने किया है, नक्की रार, ओके, नक्की रार किसने किया है, नक्की रार ने, अध्यक्षता नक्की रार ने किया है। तो ये 3 का ध्यान रखिएगा। और पहला तमिल संघ जो है क्या है, ये पांड्य जो राजा थे उन्हीं के संरक्षण में हुआ था। तो मदुरै, पांड्य राजा कहाँ, मदुरै होगा। इनके यहाँ पे बस इतना लिख देती हूँ, पांड्य राजा, ओके, पांड्य राजा। हालांकि यहाँ पर अगर चाहें क्वेश्चन क्योंकि जस्ट पूछा है इनके ऊपर ही, तो पांड्य राजा मैकेरथी का नाम लिखना, चलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मैकेरथी इन्हीं के संरक्षण में हुआ था, मैकेरथी के संरक्षण में, ओके, इन्हीं के संरक्षण में ये क्या किया गया था, जो संगम का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांड्य राजा है तो जाहिर सी बात है पांड्य ही होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना स्थित गोलघर, पटना में क्या है, गोलघर है, सभी कोई घूमने जाते भी हैं। तो गोलघर का जो निर्माण है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? एक्चुअली ये गोलघर का जो निर्माण किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, इसको अनाज भंडार गृह था, ये क्या था, यह अनाज भंडार गृह था, ठीक है, अन्न भंडार था, इसको मैं बोल सकते हैं कि क्या था, यह अन्न भंडार। ये जो गोलघर था पूर्व में क्या था, यह अन्न भंडार था, ठीक है, अन्न भंडार, जिसका निर्माण कब किया गया है, 1786 में। अब जब निर्माण आपको पता चल गया कि 1786 में किया गया है, और मैंने काफ़ी टाइम कहा है हिस्ट्री की क्लास में कि आप लोग गवर्नर जनरल को ध्यान में रखिए, गवर्नर जनरल ध्यान से रखेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है जो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 1786 में किस गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉनसन और लॉर्ड एल्गिन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1786 से लेकर 1793 यानी 93 ईस्वी तक, ओके, 93 ईस्वी तक। तो किसका होगा, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था पटना में गोलघर का निर्माण? 1786 में निर्माण हुआ और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन, तो क्या होगा, ऑप्शन इतना मतलब आसान दे रखा है कि ये अपने आप में ये आंसर हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन में कौन कौन थे? ऑप्शन है नैनार संत, सूफी संत, सूरदास, तुलसीदास एंड ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन नैनार संतों में क्या हो जाएगा? अलवार संत भी आएंगे, है ना। कौन कौन आएंगे इसमें? इस नैनार संत में कौन कौन शामिल होंगे? तो शैव नैनार हो जाएंगे, शैव नैनार, प्लस वैष्णव अलवार, इन लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इनके द्वारा भक्ति आंदोलन जो है
नैनार, अलवार या सैव, वैष्णव, जो भी आप मान करके चलें तो इन सब का नाम आएगा। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? तो वही 5th-6th सेंचुरी आप कर सकते हैं, 5th से लेकर के 9th सेंचुरी के बीच में, 5th to 9th सेंचुरी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा में मोती मस्जिद है, ठीक है, आगरा में, दिल्ली में भी है मोती मस्जिद। तो आगरा में जो मोती मस्जिद है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था? आगरा मोती मस्जिद। ओके, ऑप्शन है अकबर, बी शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर, एंड ई तो ई बार बार क्या बोलूंगी आप लोग तो देख ही सकते क्या है होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। कब बनाया गया था मोती मस्जिद को? 17th सेंचुरी में। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि यह जो है इसको क्या किया गया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। धरोहर स्थल। तो ये पूछा है आपसे आगरा का मोती मस्जिद का। ठीक है, आगरा के मोती मस्जिद का। दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, अगर दिल्ली के मोती मस्जिद का पूछेगा तो औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, दिल्ली का मोती मस्जिद को भी ध्यान रख लीजिए। दिल्ली का मोती मस्जिद किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब, दिल्ली का मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? मराठा जो राजनीति थी उसका चाणक्य किसे को बोला गया है? तो वो कौन है? बालाजी विश्वनाथ, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, बाजीराव द्वितीय, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को बोला जाता है मराठा राजनीति का चाणक्य। बाजीराव मस्तानी कितने स्टूडेंट्स ने देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन जब पूछूंगी तो उस वक्त पता चल जाएगा कि हाँ सिर्फ मूवी देखना ही एम होता है या मूवी से कुछ सीखना भी एम होता है। ओके, बाजीराव मस्तानी कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट्स ने देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहमनी साम्राज्य में तरफ, तरफ का अर्थ क्या होता है? जो तरफ जो होता है यह एक प्रांत होता है। ठीक है, प्रांत। तो बहमनी जो साम्राज्य था, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। पारगमन कर, अनुदान, प्रांत, सोने का सिक्का। तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि यह जो है यह प्रांत है। ठीक है, प्रांत है। एक्चुअली ये 4 प्रांतों में बटा था। बहमनी साम्राज्य जो है 4 प्रांतों में, ये जो प्रांत है ये 4 प्रांतों में बटा था। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट प्रांत हो जाएगा आपका दौलताबाद, दौलताबाद है। फिर है गुलबर्गा। ओके, गुलबर्गा 2 हो गए। और तीसरा हो जाएगा बरार। फिर आप देखेंगे चौथा क्या हो जाएगा? बरार और बीदर। ठीक है, बीदर, बरार, ये 4 प्रांत में जो है बहमनी साम्राज्य आपका बटा हुआ था। और इसी 4 प्रांत को क्या बोला जाता है? प्रोविंस या तरफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के विभाजन की प्रभावी तिथि पूछा है। बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की, और यह लागू कब से हुआ था। यहाँ पे पूछ लिया है ना कि प्रभावी तिथि क्या है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 19 जुलाई 1905। ओके, लेकिन 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये घोषणा था। ओके, नेक्स्ट क्या है? 25 जुलाई, ये किसी मतलब का नहीं है। 18 अक्टूबर भी किसी मतलब का नहीं है, और 16 अगस्त भी किसी मतलब का नहीं है। अगर 16 अगस्त की जगह 16 अक्टूबर होता तो यहाँ पे आंसर होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, एग्जाम के प्रेशर में आंसर क्या करके आएंगे? एग्जाम का जो प्रेशर होगा तो आंसर आप लोग क्या करके आएंगे? 16 अगस्त 1905। और ऐसा 1-2 नहीं, 80% स्टूडेंट ये करके आ जाएंगे। ठीक है, 80% 16 अगस्त को, जबकि लागू कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, और इसी के लिए क्या होती है कि हमेशा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जो है वो करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप ये मिस्टेक वहां ना करें। क्लियर? चलिए, तो इसका कब प्रभावी तिथि क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक उदारवादी नहीं है? उदारवादी नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। पूछा है कि कौन इसमें उदारवादी नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये भी उदारवादी हैं, ये भी उदारवादी हैं, ये भी और ये भी, चारों के चारों क्या हैं? उदारवादी हैं। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से एक भी आंसर नहीं है। सभी के सभी क्या है? उदारवादी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सत्यशोधक समाज किसका नाम आएगा? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने कब किया था? सत्यशोधक समाज का जो संस्थापना कब हुआ था? 24 सितंबर यानी 24 सितंबर 1873। ठीक है, 1873 में। कहाँ किया था? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में किसने किया था? किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीटू मीर कौन थे? टीटू मीर बहावी आंदोलन के एक नेता, नील विद्रोह के एक नेता, पावना आंदोलन से संबंध था इनका, या बंगाल में सिपाही विद्रोह के एक नेता थे? तो टीटू मीर का संबंध रहा है बहावी आंदोलन के, ये एक नेता थे बहावी आंदोलन। और बहावी आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बहावी आंदोलन? पटना। ओके, या आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन वो इसमें भी है और बिहार। ठीक है, इन दोनों का संबंध कुछ ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बहावी और यह बिहार हो गया, और बिहार कहाँ? पटना। ठीक है, पटना में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। इसके एक नेता कौन थे? टीटू मीर। टीटू मीर भी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड मैकाले, ये लॉर्ड होगा, थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ, ये लॉर्ड होगा, लॉर्ड। ओके, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। तो इसमें ऑप्शन इतनी तैयारी होनी चाहिए कि ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े। पाश्चात्य शिक्षा से है। ठीक है, किससे है? पाश्चात्य शिक्षा से। यहाँ पे क्या क्या दिया है? पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा, सामाजिक सुधार, सैन्य सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चात्य शिक्षा। अरे एक मिनट, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन से संबंध किसका है? लॉर्ड मैकाले का। इन्होंने ही कहा था कि जो शिक्षा में अंग्रेजी जो माध्यम आप देख रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, इनका ही था कि शिक्षा में अंग्रेजी जो है माध्यम होना चाहिए। इसके साथ ही क्या किया था इन्होंने? एक और भी बात कही थी कि यूरोप में जो एक अलमारी है, ठीक है, यूरोप में एक अलमारी की एक सेल्फ जो है वो भी भारत और अरब की जो साहित्यिक जितनी भी बुक्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर है और भरी हुई हैं। मतलब इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, जो यहाँ की साहित्य उसको क्रिटिसाइज किया था और अपने यूरोप का उन्होंने बेटर बताया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रारंभ किया? भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा, कब से कब तक है? 1848 से 56 ईस्वी तक, है ना। गोद लेने की प्रथा, अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य मिला लेना, सतारा, संबलपुर, झांसी, तो ये सब जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? डलहौजी के द्वारा ही। ठीक है, डलहौजी के द्वारा ही। जो रेलवे का जो प्रारंभ हुआ था वो भी डलहौजी के समय में हुआ है। और अभी क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी क्या हो जाएगा? PWD, है ना, PWD। तो इसका क्या होगा? प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा। चलिए